कर सकते हैं? बांग्लादेश में 20 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, सब इंडिया में आ रहा है। बॉर्डर पे जी क्या हो रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। वेस्ट बंगाल में आप चले जाइए, कोई हिंदू वहाँ पे ना तिलक, ना कोई ब्राह्मण चोटी के साथ, ना कोई हिंदू जो हिंदू की टोपी होती है अपने ब्राह्मण वाली, ना वो पहन के जा सकता है, ना धोती पहन के जा सकता है भरे बाजार में। इंडिया में बांग्लादेशी आदमी, म्यांमार का आदमी इतना भर चुका है, इतना भर चुका है, कोई कार्रवाई नहीं उनके। यूसीसी आना बहुत जरूरी है, एनआरसी तो उससे भी जल्दी आना चाहिए। पहले एनआरसी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है देश के अंदर। आप देखेंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और जितने भी तीर्थ स्थल हैं सब पे A to Z बांग्लादेशी रोहिंग्या भरा हुआ है। रोजगार छीन रहा है, यहाँ के लोकल के आदमी का रोजगार छीन रहा है आजकल बांग्लादेश। लोगों ने देखा? हाँ जी, हम अभी आए हैं जम्मू से और अभी वहाँ आप देखोगे उनके पास आधार कार्ड इंडिया का है, पासपोर्ट उनका बांग्लादेश म्यांमार का है। वर्णों के लिए एक कानून हो, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सबके लिए। लोग विरोध कर रहे हैं यूसीसी के लिए। जी वो विरोध करते हैं जो पढ़े लिखे आदमी है, अनपढ़ आदमी विरोध करता है। जो पढ़ने वाला आदमी तो गूगल पे सर सब कानून मिल जाते हैं आजकल, एक्ट सब डाले हुए हैं। कोई भी जाके काम है, माला बेचने का, तिलक लगाने का और अन्य काम है, खिलाने का, पानी का, अन्य सेवाएं हैं, पैर दबाने की, खच्चर सेवा, अन्य सेवा। उसमें क्या करते हैं, बांग्लादेशी आदमी आ जाता है। बांग्लादेशी आदमी अब हमसे डिफरेंट तो लगेगा नहीं कि बिल्कुल हमारे जैसा लगता है। आधार कार्ड उनके कहाँ से बन रहे हैं, वो दिल्ली नहीं, नोएडा, भंगेल चले जाइए सेक्टर 82 में, वहाँ पे भीख मांगने वाला पर पर्सन का आदमी, उनका पासपोर्ट बांग्लादेशी है और आधार कार्ड देखेंगे दिल्ली और वेस्ट बंगाल का है ज़्यादातर का आधार कार्ड भी। पुलिस कंप्लेंट हमने आज भी पकड़वाई है 10 आदमी वहाँ पे, साईं बाबा के नाम पे, जीसस के नाम पे, उन सबके जी आधार कार्ड वेस्ट बंगाल, दिल्ली का। और फिर जब उनकी और छानबीन हुई है जी, बांग्लादेश के उनके पासपोर्ट निकले। चले जाइए दिल्ली में शाहीन बाग में A to Z सारा मुस्लिम मिलेगा, कोई हिंदू वहाँ पे तिलक लगा के एंट्री नहीं कर सकता। करके दिखा दीजिए, हम गए हैं, बाहर से भारी भगा देंगे, पुलिस प्रशासन भगा रहा है हमको बाहर। वेस्ट बंगाल से एंटर हो रहे हैं और ये पूरे देश में फैले, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, असम साइड से सब आ रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे देखिए, छोटे छोटे न्यूज़ चैनल आप देखिए, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल सब बिके हुए हैं। छोटे छोटे न्यूज़ चैनल देखिए, उन पर आपको ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए मिलती है। वहाँ पे वृंदावन में चले जाइए, इतना सारा मुसलमान, दिल्ली, नोएडा, वृंदावन, सब छोटे छोटे रोजगार, लेबर का वर्क हो गया और कुछ काम हो गया, घर में साफ सफाई वाले जो वो लगते हैं, मेड वगैरह, स्कूल में ड्राइवर वगैरह, A to Z जी सब बांग्लादेशी भरा हुआ है। इसके लिए हमें एनआरसी की बहुत करवाया, वो बांग्लादेशी था। छोटे छोटे बच्चे थे और सब भाई बहन थे, वो 10 भाई बहन थे, वो छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाई। 8-10 साल के होंगे मुश्किल से। हमने बहुत कंप्लेंट करी, बड़ी मुश्किल से। तो वहाँ पे 82 की चौकी से पुलिस इंस्पेक्टर साहब आए, अरेस्ट करा, हम 1 घंटा बैठे, जब जाके उन्होंने उनसे करा, रिपोर्टर है आप, अभी तो आप यहाँ पे, आप 1-2 दिन बाद शाहीन बाग में जाके किसी का भी इंटरव्यू ले लीजिए, पर आदमी आपसे कहेगा हम बांग्लादेश, पुलिस प्रशासन के सामने बोल रहा है वो, कोई कुछ एक्शन नहीं उनके ऊपर। वो कहते हैं हम जी सरिया लाएंगे, ये थोड़ी होगा, सरिया लाना पाकिस्तान चले जाओ, तबाही हुई पड़ी, अफगानिस्तान चले जाओ, तबाही है, इराक, ईरान है साइड का, रोहिंग्या साइड का आदमी। आप ये सोचिए, देश के अंदर इतनी जनसंख्या होने के बावजूद बांग्लादेश से, म्यांमार से, वो वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, मुंबई साइड और पूरे चारों तरफ फैल चुका है देश में आज के टाइम में। TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। टाइम पे इंडिया में बांग्लादेशी आदमी, म्यांमार का आदमी इतना भर चुका है, कोई कार्रवाई नहीं उनके खिलाफ। रोजगार छीन रहा है, यहाँ के लोकल के आदमी का रोजगार छीन रहा है आजकल बांग्लादेश का आदमी। आप जम्मू कश्मीर साइड चले जाइए, हिमाचल। आप लोगों ने देखा? हाँ जी, हम अभी आए हैं जम्मू से और अभी हिमाचल से आए हैं, उत्तराखंड से, उत्तरकाशी से, और जम्मू में गए थे वैष्णो देवी। वहाँ आप देखोगे उनके पास आधार कार्ड इंडिया का है, पासपोर्ट उनका बांग्लादेश म्यांमार का है। ये सारा आदमी इंडिया में आके भर रहा है जी, एनआरसी, यूआरसी और जी सारे वर्णों के लिए एक कानून हो, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सबके लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ ये नहीं है, इस पे तो बड़े लोग विरोध कर रहे हैं यूसीसी के लिए जी। वो विरोध करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है जी। मेरी बात सुनिए, कोई पढ़ा लिखा आदमी विरोध करता हो आपने देखा? कोई बिजनेसमैन हो, कोई नौकरी करने वाला आदमी, कोई विरोध नहीं करेगा। वो सिर्फ वो आदमी करेगा जो अनपढ़ आदमी है। अनपढ़ आदमी विरोध करता है, जो पढ़ने वाला आदमी तो गूगल पे सर सब कानून मिल जाते हैं आजकल, एक्ट सब डाले हुए हैं, कोई भी जाके पढ़ सकता है क्या है ऐसा। तो कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो जानबूझकर विरोध कर देते हैं। वो तो जी सब पॉलिटिक्स है, सबको राजनीति खेलनी है, सबको वोट बैंक चाहिए, उसके लिए होते हैं। आप काफ़ी सारी पार्टीज देख सकते हैं, एक वर्ण को एक साइड खींच के चलते हैं। अच्छा, आपने कहा कि बांग्लादेशी बहुत भर रहे हैं, हाँ जी। तो ये ज़्यादातर, क्या आपको ऐसा लगता है, आपने वैष्णो देवी की बात बताई, वो भी आध्यात्मिक नगरी है, उत्तराखंड, काशी जो भी बात कर रहे हैं वो भी आध्यात्मिक नगरी, क्या आपको लगता है कि आध्यात्मिक नगरी में ही आप बांग्लादेशी प्रवेश कर रहे हैं? जी देखिए, आप सबको पता है कि जो आध्यात्मिक जगह है, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि छोटे छोटे काम है, माला बेचने का, तिलक लगाने का और अन्य काम है, खिलाने का, पानी का, अन्य सेवाएं हैं, पैर दबाने की, खच्चर सेवा, अन्य सेवा। उसमें क्या करते हैं, बांग्लादेशी आदमी आ जाता है। बांग्लादेशी आदमी अब हमसे डिफरेंट तो लगेगा नहीं कि बिल्कुल हमारे जैसा लगता है। आधार कार्ड उनके कहाँ से बन रहे हैं वो किसी को नहीं पता। ज़्यादातर आधार कार्ड, आप दिल्ली भी चले जाइए, दिल्ली नहीं, यहाँ नोएडा, भंगेल चले जाइए सेक्टर 82 में, वहाँ पे भीख मांगने वाला पर पर्सन का आदमी, उनका पासपोर्ट बांग्लादेशी है और आधार कार्ड देखेंगे दिल्ली और वेस्ट बंगाल का है ज़्यादातर का आधार कार्ड भी। पुलिस कंप्लेंट हमने आज भी पकड़वाई हैं 10 आदमी वहाँ पे जो भीख मांगते, छोटे छोटे बच्चे, साईं बाबा के नाम पे, जीसस के नाम पे, उन सब के जी आधार कार्ड वेस्ट बंगाल, दिल्ली के, और फिर जब उनकी और छानबीन हुई है जी, बांग्लादेश के उनके पासपोर्ट निकले हैं। अच्छा, तो मतलब बाहरी से वो किस रास्ते चले जाइए, दिल्ली में शाहीन बाग में A to Z सारा मुस्लिम मिलेगा, कोई हिंदू वहाँ पे तिलक लगा के एंट्री नहीं कर सकता। करके दिखा दीजिए, हम गए हैं, बाहर से भारी भगा देगा, पुलिस प्रशासन भगा रहा है हमको बाहर वहाँ से। हम वहाँ शाहीन बाग जो इधर पड़ता है, महामाया फ्लाईओवर से अगर आप आगे को चलेंगे, शाहीन बाग से आप ऐसे ही भगा दिए जाते हैं, कहते हैं कि नहीं हिंदू अलाउड। अच्छा, बांग्लादेशी इंटर कहाँ से हो रहे हैं?
ये सब वेस्ट बंगाल से एंटर हो रहे हैं और ये पूरे देश में फैले हैं। वेस्ट बंगाल, मणिपुर, असम साइड से सब आ रहे हैं। असम में भी चले जाइए आप, न्यूज़ आप देख ही सकते हैं। ग्राउंड लेवल पे देखिए, छोटे छोटे न्यूज़ चैनल आप देखिए, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल सब बिके हुए हैं। छोटे छोटे न्यूज़ चैनल देखिए, उन पे आपको ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए मिलती है वहाँ पे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपना पहाड़ी इलाका जितने भी, आप वृंदावन में ही चले जाइए, इतना सारा मुसलमान, दिल्ली, नोएडा, वृंदावन, सब छोटे छोटे रोजगार, लेबर का वर्क हो गया और कुछ काम हो गया, घर में साफ सफाई वाले जो वो लगते हैं, मेड वगैरह, स्कूल में ड्राइवर वगैरह, A to Z जी सब बांग्लादेशी भरा हुआ है। इसके लिए हमें NRC की बहुत ज़रूरत है देश। तो आपने 10 लोगों को पकड़वाया, वो बांग्लादेशी थे। हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे थे और सब भाई बहन थे, वो 10 भाई बहन थे, वो छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाई जाए। 8-10 साल के होंगे मुश्किल से। हमने बहुत कंप्लेंट करी बड़ी मुश्किल से, तो वहाँ पे 82 की चौकी से पुलिस इंस्पेक्टर साहब आए, अरेस्ट करा, हम 1 घंटा बैठे, जब जाके उन्होंने उनसे बड़ी मुश्किल से। आप दल से जुड़े हैं क्या, बजरंग दल से? नहीं जी, हम किसी दल से नहीं जुड़े हुए, हम बस जागरूक आदमी हैं। हम अपने धर्म के लिए, देश के लिए, हम एक वो हैं, सिटीजन है हम देश के, तो हमारा कर्तव्य है। ये एक तस्वीर देखिए, ये इन्होंने बताया कि 10 लोगों को, जिनको मुझे संदेह था, उनको मैंने उनकी जांच करवाई तो पता चला उनके पास बांग्लादेश के पासपोर्ट थे और आधार कार्ड भी बने हुए थे उनके वेस्ट बंगाल से। मेन चीज़ ये है, आधार कार्ड बन कैसे रहे हैं। आप न्यूज़ एंकर है, रिपोर्टर है, आप अभी तो आप यहाँ पे, आप 1-2 दिन बाद शाहीन बाग में जाके किसी का भी इंटरव्यू ले लीजिए, पर आदमी आपसे कहेगा हम बांग्लादेश है। पुलिस प्रशासन के सामने बोल रहा है वो, कोई कुछ एक्शन नहीं उनके ऊपर। ये क्या हो रहा है ये देश में, इस चीज़ के ऊपर किस लिए हुआ? अगर आप इंडिया में आना था, आपको बंटवारा किस लिए हुआ? बांग्लादेश क्यों लिया आपने? अगर बांग्लादेश में, इंडिया में भी रोजगार करना तो इंडिया के साथ रहते। तो मतलब, तो देखा आपने कि कई सारी बातें यहाँ पे निकल के आई हैं और कई सारे लोग जो चाहते इस पे सरकार क्या कर सकती है। बांग्लादेश में 20 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, सब इंडिया में आ रहा है। बॉर्डर पे जी क्या हो रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। वेस्ट बंगाल में आप चले जाइए, कोई हिंदू वहाँ पे ना तिलक, ना कोई ब्राह्मण चोटी के साथ, ना कोई हिंदू जो हिंदू की टोपी होती है अपने ब्राह्मण वाली, ना वो पहन के जा सकता है, ना धोती पहन के जा सकता है भरे बाजार में आदमी। वहाँ पे अभी हाल फिलहाल में जब इलेक्शन हुआ था, आपने देखे होंगे कितने दंगे, मणिपुर में दंगे चल रहे हैं, वो सब क्रिश्चियन है। कहाँ से आ गए? बिना मतलब में ही, हिंदुओं का देश है, सब इधर से इधर उधर से क्रिश्चियन आ गए। मतलब इसी वजह से हिंदू राष्ट्र की मांग जोर शोर से हो रही है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है हम किसी वर्ण को निकाल देंगे। बता दूं, अब की सरकार 400 प्लस आनी है, कोई नहीं रोक सकता। ये कितने भी लोग इकट्ठे हो जाएं, 400 प्लस सीट आएंगी मोदी की। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, प्लस केवल बीजेपी की, एनडीए कन्वा तो बड़ा होगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, सरकार चाहे किसी की आए, अगर पर आदमी जागरूक रहेगा, उसे ये पता होगा कि भाई हमें क्या एक्शन लेना है एक सिटीजन होते हुए इस देश के, तो सारी व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। अब इंडिया में क्या है, कोई कहीं किसी को मार दे रहा है चाकू से, आपने दिल्ली साक्षी केस देखा होगा, किसी को कोई मतलब ही नहीं, सब आने जाने में लगे हुए। आदमी जागरूक हो, कम से कम वहाँ वीडियो बनाने लग जाता, पुलिस को कॉल करता, कुछ तो करता, पर नहीं, कोई एक्शन ही नहीं है। ऐसा ही सेम एक्शन बेंगलोर में हुआ था आपके में, कर्नाटक में। वहाँ जागरूक आदमी है, सब के सब उस आदमी के पीछे पड़े थे, चाकू लेके पीछे पड़ गया था एक लड़की के वहाँ पे अभी फिलहाल में यूनिवर्सिटी के बाहर। तो ये जागरूकता हम जगाना चाहते हैं कि सबको अपना भाई बहन, सबको अपना परिवार समझिए। ये देश सबका है, हम सबका, आपका, जो मुस्लिम है उनका भी है। चलो रह गए जो रह गए, पर ये तो है, रहे तो संविधान के हिसाब से। वो कहते हैं हम जी सरिया लाएंगे, ये थोड़ी होगा। सरिया लाना पाकिस्तान चले जाओ तबाही हुई पड़ी, अफगानिस्तान चले जाओ तबाही है, इराक ईरान चले जाओ तबाही। जी ये होता है, वो भी अपने धर्म से जागरूक है, हम भी अपने धर्म से जागरूक हैं। हमें क्या, अब देखेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की वजह से अब ज़्यादातर स्कूलों में बच्चे तिलक लगा के जा रहे हैं। अभी इनकी बुक आने वाली है, सनातन प्राइड ऐसे कुछ करके, अभी हमने वहाँ पर पढ़ी हुई है। ब्लैक कलर की बुक आएगी, इतनी पतली, उसमें हर एक बच्चा 5 साल उससे 5वीं क्लास से हर एक बच्चा उसे पढ़ेगा, बुक को, अपने धर्म के बारे में जानेगा। आजकल कॉन्वेंट स्कूलों में क्या हो रहा है, कोई बच्चा है छोटा, अभी आप उधर चले जाइए गोवा साइड, वहाँ पे क्या होता है, कॉन्वेंट स्कूलों में बसों को रोक देते हैं और ड्राइवर बोलता है कि जय श्री कृष्णा बोलो, तो बस चालू नहीं हुई। फिर वो बोलता है यशु यशु करो, बस चालू हो जाती है, जीसस का नाम लो। ऐसा थोड़ी होता है, कुछ ड्राइवर कर रहा है, कोई प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा। तो इस चीज़ के लिए हमें UCC कानून चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में। तो इस चीज़ के लिए जब आदमी जागरूक होगा ना, जब ही सबको पता चलेगा। खाली सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक आदमी ये नहीं चाहेगा कि हमारी मांग ये है, तो क्या हो जाएगा। अब इस चीज़ में आप सबको हम जागरूक करना चाह रहे हैं। देखिए, ये यूथ पीढ़ी है जो जागरूकता फैला रही है, वो कह रही है कि UCC आना चाहिए। हाँ जी, UCC आना बहुत ज़रूरी है। NRC तो उससे भी जल्दी आना चाहिए। पहले NRC की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है देश के अंदर। आप देखेंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और जितने भी तीर्थ स्थल हैं, सब पे A to Z बांग्लादेशी रोहिंग्या भरा हुआ है। तो देखिए, हाँ, सबसे ज़्यादा ग्रेटर नोएडा और नोएडा के अंदर है बांग्लादेश। तो देखिए ये तस्वीर है, ये एक 2 साल पुरानी बात है।
लेबर जाती थी मंगलवार को तिलक लगे हुए दिखते थे, आज लेबर देख लो ये दाढ़ी आ रही है यहाँ तक के। कहाँ से आ गए? पूछो कहाँ से हो? बंगाली में बोलते हैं। अब बंगाल का आदमी आएगा ही नहीं, बंगाल में इतना रोजगार है, क्यों आएगा? वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्यों आएगा? जरूरत ही नहीं है। पर आ क्यों रहा है? क्योंकि वो रोहिंग्या साइड का आदमी। आप ये सोचिए, इस देश के अंदर इतनी जनसंख्या होने के बावजूद बांग्लादेश से, म्यांमार से, वो वहाँ पे जम्मू कश्मीर में मुंबई साइड और पूरे चारों तरफ फैल चुका है देश में आज के टाइम में। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, समझाई, लोगों को समझनी चाहिए, जाननी चाहिए और सरकार से मांग कर रहे हैं। तो ये यूथ पीढ़ी है जो जागरूक है, समझा रही है। इस रिपोर्ट में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है यूसीसी और एनआरसी जिस तरह ये बोल रहे हैं आना चाहिए, ये आना चाहिए? आपके अपने सुझाव राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।